ये वीडियो है आपके लिए अगर आप भी पूरी उम्र यही सुनते आ रहे हो कि सूखे हुए पापड़ हो, घर वाले खाने को नहीं देते, क्या हवा की मर्जी से चलते हो। वेट आप दो तरीके से गेन कर सकते हैं, एक हेल्दी तरीके से और एक नॉन हेल्दी तरीके से। जो हेल्दी तरीके से गेन करेंगे उसमें आपकी बॉडी टोनिंग भी साथ साथ होगी और आपका वेट भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर अनहेल्दी तरीके से आप वेट गेन करेंगे तो इससे आपकी बॉडी टाइप तो चेंज हो जाएगी, आप एक्टोमॉर्फ से मीजोमॉर्फ की तरफ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपने आप को, लेकिन बेली फैट आएगा। सो लेट्स डिस्कस हाउ यू कैन कन्वर्ट योर बॉडी फ्रॉम एक्टोमॉर्फ to mesomorph। अगर आप अपनी बॉडी टाइप को एक्टोमॉर्फ से मीजोमॉर्फ की तरफ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो इसके पीछे की साइंस जानना बहुत जरूरी है। अब जितना भी खाना हम खा रहे होते हैं उसमें से कैलोरीज आती हैं और हर इंसान की मेंटेनेंस कैलोरीज अलग है। फॉर एग्जांपल मेरे वेट को मेंटेन करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है 2000 कैलोरीज। अगर उन 2000 में से मैं कुछ कैलोरीज कम खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और 2000 से अगर मैं ज्यादा खाऊंगी तो मेरा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक साइंस होती है टू लूज एंड गेन वेट। और इसी तरह से वजन बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक हेल्दी तरीके से और एक नॉन हेल्दी तरीके से। अगर आप हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी टोनिंग की तरफ जाएगी, मसल मास इंक्रीज होगा और आप लीन तरीके से अपना बॉडी वेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अनहेल्दी तरीके से वेट गेन की तरफ जाते हैं तो ना सिर्फ आपका बेली फैट आएगा बल्कि इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी आपको लग सकती हैं। उन बीमारियों में फैटी लिवर, डिसलिपिडीमिया, हार्मोनल इम्बैलेंस और हत्ता के डायबिटीज भी शामिल है। ताली हमेशा दो हाथ से बचती है, एक हाथ में डाइट और एक में एक्सरसाइज। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक चीज को स्किप कर दिया तो आपको आपके ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब वेट गेन की डाइट में नंबर 1 पे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है उसका नाम है प्रोटीन। अब प्रोटीन का नाम आपने अक्सर डाइट्स में सुना है, वो डाइट्स जो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन यकीन करें कि वेट गेन करने के लिए भी प्रोटीन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि ये आपको एक्सेस बॉडी फैट से बचाता है और आपका लीन मसल गेन कराने में आपको हेल्प करता है। अब प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज है वो ये है। नंबर 1 पे है एग्स। अगर एग्स आपसे इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसकी जगह पे कॉटेज चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है फिश लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तीसरे नंबर पे चिकन है, फिर मटन है, योगर्ट है। ये सब चीजें आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा अगर आप वीगन डाइट पे हैं तो प्रोटीन्स एंड पल्सेस से भी आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अगेन आपका बेली फैट बढ़ा देंगे। और इसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म अगर आप यूज करते रहेंगे तो डायबिटीज भी करा सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज में हर तरह का अनाज आ जाता है, ओट्स, बार्ले, व्हीट वगैरह है। राइस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वेट गेन की डाइट में पास्ता और राइस का इस्तेमाल जमा कर करें। और थर्ड नंबर का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट्स। अगर फैट्स आप हेल्दी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो लीन वेट गेन कराएगा, लेकिन अगर अनहेल्दी फैट्स आप इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पकौड़ा, समोसा, मिठाइयाँ वगैरह, तो वो फैट बढ़ाएगा आपकी बॉडी के अंदर। और इन चीजों का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल आपको डिफरेंट डिजीजेस में भी मुब्तला कर सकता है। इसीलिए बेहतर है कि आप नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करें और खाना पकाने के लिए आप ऑलिव ऑयल या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेट गेन की जितनी भी डाइट्स होती हैं वो हर बॉडी पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं। सो आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि कौन सी डाइट किस तरीके से आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर रही है, आपने उसी डाइट को फॉलो करना है। अब एट द एंड मैं आपको एक सैंपल मेन्यू बताती हूँ जिसको फॉलो करके आप इजीली वेट गेन कर सकते हैं। सुबह निहार मुंह आपने इंजीर का मिल्क शेक पीना है। मिल्क शेक आप दूध और इंजीर को मिलाने से बना सकते हैं। इसके 1 से 2 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट के अंदर आप 2 से 3 एग्स या उसकी जगह पे कॉटेज चीज या पनीर इस्तेमाल की जा सकती है। उसके साथ में 1 या 2 रोटी जिसके ऊपर आप देसी घी लगा के इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ में 1 कटोरी दही का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में अगर आपको चाय या ग्रीन टी पसंद है और कुछ लोग अगर कॉफी लेना प्रेफर करते हैं तो कॉफी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग स्नैक में आप फ्रूट्स लाजमी इस्तेमाल करें। फ्रूट्स के साथ साथ आप चिकपीस या लोबिया की चाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते तो वो फ्रूट जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर लंच की बात करते हैं तो आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना 1 से 2 रोटी या राइस अगर खाना चाह रहे हैं तो ग्रेजुअली आपने मील की अमाउंट को बढ़ाते रहना है ताकि आपका जो स्टोमिक है, जो सुकड़ा हुआ स्टोमिक है, वो एडजस्ट होकर नॉर्मल साइज में आ जाए और आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाना शुरू कर दें। लंच में आप घर का बना हुआ कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो राइस के साथ है, चाहे वो रोटी के साथ है। और इसके साथ में दही की चटनी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि दही जो है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं और वो आपका नेचुरल एपिटाइजर भी होता है, मतलब आपको बार बार भूख लगवाएगा। और इसके साथ में आप अपना लंच क्लोज करें एक देसी लस्सी के ग्लास से। अब कुछ लोग जो है वो लंच के बाद मीठा खाना प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप खजूर
प्योर खाना प्रेफर कर रहे हैं तो वो खा लीजिए, या फ्रेश फ्रूट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर घर की बनी हुई कोई देसी डिजर्ट है जैसे हलवा, खीर, पुडिंग्स वगैरह, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक में आप कैलोरिक डेंस कोई भी फूड एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट से बना हुआ मिल्क शेक या फिर नट्स से बना हुआ मिल्क शेक आप लाजमी इस्तेमाल करें। और एक मिल्क शेक जिसकी रेसिपी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दी थी, उसका भी इस्तेमाल लाजमी करें। और उस मिल्क शेक से आपको एडिशनली 600 से 700 कैलोरीज मिल जाएंगी। अब डिनर की अगर बात करते हैं तो डिनर में प्रोटीन्स लेना मस्ट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप डिनर में लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। तो प्रेफर ये करें कि आप प्रोटीन्स खाएं। प्रोटीन्स जो है उस टाइम पे आपकी बॉडी को रिपेयर भी करेंगे और लीन मास को इंक्रीज करेंगे और फैट्स को कम करेंगे। प्रोटीन्स के सोर्सेज में आप कॉटेज चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश और चिकन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मटन या बीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेंटिल्स या बीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन सारे सोर्सेज में से आपने अपनी मर्जी का कोई सोर्स सिलेक्ट कर लेना है और उसका सालन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात अपने दिमाग में फिट कर ले कि आपने ग्रेजुअली अमाउंट्स को इंक्रीज करना है। एक दिन के बाद आपने थोड़ी सी अमाउंट्स को इंक्रीज करना है ताकि आपकी कैलोरीज बढ़ती जाए। अगर रात की बात कर ले तो रात को सोने से पहले अगर एक गिलास दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिक्स करके आप पी लेंगे तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आप सिंपल वॉक, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वो आपके मसल्स को जो है वो मूव में रखती है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बेहतर कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो। और एक बात लाजमी याद रखें कि प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट, ये दोनों चीजें आपके बुढ़ापे के साथ ही हैं। तो आज ही इन चीजों के ऊपर अमल करना शुरू करें और अपनी डाइट को बेहतर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में रहिएगा और अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।